क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या है, हम इसे कैसे मापते हैं और सबसे बड़ी बात, समय को किसने और कैसे गिना। आज हम एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे, समय मापने के रहस्य को समझेंगे और आपको समय की गहराई तक ले जाएंगे। हम समय को कैसे गिनते हैं, इसका सबसे बड़ा जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी की गति में। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस पूरी यात्रा में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। लेकिन ये 6 घंटे हर साल जुड़ते रहते हैं और 4 साल बाद मिलकर एक एक्स्ट्रा दिन बनाते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। यही कारण है कि हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है। महीना और दिन कैसे तय हुआ? अब सवाल उठता है, अगर एक साल का हिसाब सूर्य से तय होता है तो एक महीना और एक दिन कैसे बनते हैं? देखिए, एक महीना हमारे चंद्रमा से जुड़ा है। चंद्रमा लगभग साढ़े 29 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और इसी आधार पर महीने की गिनती शुरू होती है। एक दिन पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है। इसे एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। यही कारण है कि हमें दिन और रात मिलते हैं। आज हमारे पास स्मार्ट वॉच और डिजिटल घड़ियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले लोग समय कैसे मापते थे? यह है सनडियल यानी कि सूर्य घड़ी, प्राचीन काल की घड़ी। पहली सूर्य घड़ी लगभग 1500 BC में मिस्र में बनी थी। इसमें एक छड़ी लगाई जाती थी और उसकी छाया के आधार पर समय मापा जाता था। लेकिन समस्या था, ये सिर्फ दिन में काम करती थी और मौसम पर निर्भर थी। यह है वाटर क्लॉक, जब पानी समय बताता था। 1400 से लेकर के 1500 BC में मिस्र और चीन में जल घड़ियों यानी कि वाटर क्लॉक का इस्तेमाल किया गया। इसमें एक बर्तन से धीरे धीरे पानी गिरता था और पानी के स्तर से समय मापा जाता था। लेकिन इसमें भी समस्या थी, ठंड में पानी जम सकता था, जिससे ये घड़ी काम नहीं करती थी। और यह है आवर ग्लासेस यानी कि रेती घड़ी, जब रेत समय बताती थी। 8वीं से 14वीं सदी के बीच आवर ग्लास का उपयोग बढ़ा। रेत एक कांच के यंत्र में धीरे धीरे गिरती थी, जिससे समय का अंदाजा लगाया जाता था। लेकिन इसमें भी समस्या थी, रेत की नमी से यह घड़ी सही समय नहीं दिखा पाती थी। मैकेनिकल क्लॉक समय मापने में क्रांति आई। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, इंसानों ने मैकेनिकल घड़ियां बनाई। 1275 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली मैकेनिकल घड़ी बनी। 1335 इटली के मिलान में पहली सार्वजनिक घड़ी लगाई गई। 1656 में क्रिस्टियन हाइगन्स ने पहली पेंडुलम घड़ी बनाई, जो पहले की तुलना में 15 गुना ज़्यादा सटीक थी। अब समझते हैं पॉकेट वॉच से लेकर के हाथ घड़ी तक। 1510 ईस्वी में जर्मनी के पीटर हेनलिन ने पहली पॉकेट वॉच बनाई। 1868 में पाटेक फिलिप ने पहली हाथ में पहनने वाली घड़ी यानी कि रिस्ट वॉच बनाई। 1914 में पहली बार रिस्ट वॉच को मिलिट्री में इस्तेमाल किया गया। अब क्वार्टर्स घड़ी और डिजिटल घड़ी। 1927 में वारेन मैरिसन ने पहली क्वार्टर्स क्लॉक बनाई, जो मैकेनिकल घड़ियां से कई गुना ज़्यादा सटीक थी। फिर 1970 में पहली डिजिटल घड़ियां बनी। अब परमाणु घड़ी यानी कि एटॉमिक क्लॉक सबसे सटीक घड़ी है। 1949 में पहली परमाणु घड़ी यानी कि एटॉमिक क्लॉक बनी, जो 1 करोड़ साल में सिर्फ 1 सेकंड का अंतर करती है। आज मोबाइल, GPS और इंटरनेट परमाणु घड़ियों पर निर्भर है। क्या इन प्राचीन तरीकों में कोई कमी थी? सूर्य घड़ी सिर्फ दिन में काम करती थी। जल घड़ी पानी जम सकता था या बहाव सही ना होने से समय गलत हो सकता था। रेती घड़ी लंबी अवधि तक सटीक नहीं रहती थी। मैकेनिकल घड़ी झटकों और ऊंचाई में बदलाव से समय में त्रुटि हो सकती थी। क्वार्टर्स घड़ी बैटरी पर निर्भर होती थी। तो दोस्तों, आज हम घड़ी की सुइयों को आसानी से देखते हैं, लेकिन इसके पीछे हजारों सालों का विज्ञान और मेहनत छिपी है। क्या आपको पता था कि घड़ी की सुइयां भी वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।